स्वागत है आपका VNS गोल एकेडमी में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लेकर आ रहे हैं कल के क्लास का आगे का क्लास। कल हमने 6 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज से हम 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी 12th क्लास के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 2024 में, खासकर जो 12th के स्टूडेंट हो, साइंस, कॉमर्स और आर्ट के जो भी स्टूडेंट हो, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है ये। तो जुड़े रहिए और हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे और आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा कि रिवाइज हो जाएगा आपका कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं ना किसी ईयर में, तो वैसे वैसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। इससे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले 2 लाइन आप लोगों के लिए। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। डॉट 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 जैसे ही लिखा हुआ है, डॉट 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 दिया हुआ है और टू द रेडियो नाउ, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि हमने कल के क्लास में ही बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका टेंस पहचानना है कि यह कौन सा टेंस है। तो देखिए यहाँ पे टेंस इससे नहीं पहचान में आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है, तो टेंस पहचानने के लिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको दे देगा। ठीक है ना, एग्जाम में ये रहेगा। तो जब भी देखेगा नाउ रहेगा, एट प्रेजेंट रहेगा, एट द मोमेंट रहेगा। इस तरीके के अगर शब्द जो है वर्ड रहेंगे अगर सेंटेंस में, इस तरीके के वर्ड अगर आपके सेंटेंस में रहेंगे तो समझ जाना है कि यह जो टेंस है किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो इसका हमको स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम ही होगा। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस V4, यानी V1 में ING लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे दे दिया सब्जेक्ट, नाउ से हम नहीं, यहाँ पे नाउ दिया हुआ है, इससे हमको पता चल गया कि यह सेंटेंस जो है किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखिए यहाँ पे हमको सब्जेक्ट दे दिया, उसके बाद क्या इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, तो ही के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा। तो देखिए इज वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद इससे नहीं पता चलेगा तो और भी देखेंगे V4, तो इसमें भी V4 नहीं है, इसमें भी नहीं है, हमारा यही क्या है, डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। नहीं, इज लिसनिंग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है, ये याद रखिएगा। सेंटेंस में नाउ दिखेगा, एट प्रेजेंट दिखेगा, एट द मोमेंट दिखेगा नहीं, तो समझ जाना है कि यह जो टेंस है किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसका स्ट्रक्चर फिर इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, नहीं ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। यहीं पे अगर आई दे देता तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहीं पे अगर यू दे देगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी जस्ट बताएं आप लोग को। देखिए सेम क्वेश्चन है वैसा ही, देखिए दे दिया ही डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 9 दे दिया। अब देखिए बताए हैं कि अगर नाउ रहेगा तो कौन सा टेंस होगा, नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस
क्या हो जाएगा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब बताइए इसके अनुसार क्या लगेगा यहाँ पे हमें, नहीं ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज वाला देखिए एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। अब ये दोनों तो होगा नहीं, छांट लिए, बच गया कई गो हमारा, 2 गो बच गया। नहीं उसके बाद क्या है V4, तो देखिए इसमें V4 नहीं है, ING नहीं लगा हुआ है, ING इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में क्या करेगा, ही हटा के देगा, मान कर चलिए यू दे दिया, यू डॉट 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 नाउ, नहीं तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, आर राइटिंग हो जाएगा। नहीं इसके अलावा ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जो जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट जैसा जैसा रहेगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये हम पढ़ेंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जब डिटेल से पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्लास जो कल का क्लास आप लोग अगर नहीं देखे हैं, कल का क्लास देख लीजिएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन का आंसर बताया गया, एक बार देख लीजिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को करने से पहले प्रीवियस क्लास को भी आपको देख लेना है। अब बताइए यहाँ पे बताए थे, कल भी बताए थे कि जब 2 सेंटेंस आपस में जुड़ा हुआ हो, इसके साथ 2 गो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इस तरीके से हम बताए थे, अगर एगो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, इफ के साथ क्या है, सब्जेक्ट है प्लस V5 है, सब्जेक्ट प्लस V5 किस में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बताए थे जब 2 गो सेंटेंस रहेगा, एगो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे तो दूसरा जो होता है, दूसरा जो टेंस होता है किसका यूज किया जाता है इसके साथ, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। अगर आपका ये इस वाक्य वाला दे दिया तो इससे पूछेगा क्वेश्चन, अगर सिंपल पर फ्यूचर दे दिया तो आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो लगता है वह किस टेंस का स्ट्रक्चर है, किसका है बताइए, किसका है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पर तो दे दिया, अब बचा कौन, फ्यूचर वाला। तो फ्यूचर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो बताइए आई के साथ शैल या विल, तो आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पे शैल लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो यहाँ पर देखिए तो आई के साथ क्या आ जाएगा, शैल, तो शैल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। एकदम कितना आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ही डॉट 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 फॉर दिल्ली 2 days एगो। कल भी बताए थे कि सबसे पहले अगर जब भी बनाना हो, टेंस से अगर क्वेश्चन दिए आपको एग्जाम में, जब भी बनाना हो सबसे पहले ये जानिए कि वह कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा टेंस है, कौन है, देखिए ये क्या है, इससे नहीं पता चल रहा है हमको, इससे पता चला। जब कल भी बताए थे एगो रहे, उसके बाद क्या रहे, यस्टरडे रहे, लास्ट डे, मंथ, वीक, कुछ रहे नहीं, समझ जाना है किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य यानी सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर पता ही आपको, कल भी बताए हैं, हर एक क्वेश्चन में बताए हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुछ भी रहे सब्जेक्ट, सबके साथ क्या लगता है, V2 लगता है, नहीं तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ सब्जेक्ट का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, कुछ भी रहे सब्जेक्ट V2 लगता है। आप बताइए ये क्या है, V1 है, तो ये नहीं होगा, नहीं ये हमारा क्या है, नहीं यह V2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, V4 है, नहीं ये क्या है हमारा, V5
5 है। अगर एगो नहीं रहता तब किसी पर बात करते, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, क्योंकि इससे हमको पता चल गया कि टेंस कितना है, किसका है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है। इसमें पॉजिटिव वाक्य में नहीं क्या लगता है, V2 का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे।